आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल परिवर्तन बाय आनंद सर पर। आज बच्चों मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ बताने जा रहा हूँ। वह स्पेशल चीज़ क्या है, आपके एनसीईआरटी बुक्स का रिलेशंस एंड फंक्शंस है, जिसमें चैप्टर 2 में आपको जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के विषय में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जो भी आपको वीडियो बनाऊँ, जो भी आपको मैं कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसका विषय में आपको समझाऊं, मैं आपको तुरंत उसकी सूचना दे सकूं, ताकि आप उसको देख सकें, अपने आप नॉलेज को बढ़ा सकें। आइए पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के विषय में जानते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? कार्तीय गुणन, ठीक ना। तो अब कार्तीय गुणन आपके लिए भी नया है और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपके लिए नया है, लेकिन नया नहीं है, बिल्कुल पुराना है। आप क्लास 9th में पढ़े हैं, क्लास 10th में भी पढ़े हैं। आपने जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जरूर पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही हम क्या कहते हैं, जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कैसे कहते हैं? कार्तीय गुणन। यहाँ हम थोड़ा सा उसको आपको डिफाइन करेंगे। आइए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके एनसीईआरटी के माध्यम से ही। एनसीईआरटी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज करिए आपके पास रेड और ग्रीन दो शर्ट हैं। रेड आपका आर हो गया और ग्रीन जो है आपका जी हो गया। और आपके पास 3 बैग्स हैं। मान लेते हैं एक ब्लू बैग्स है, एक येलो बैग्स है और एक जो है वाइट बैग्स है। इन बैग्स में इन सबको रखना है, तो आप इनको कैसे कैसे रख सकते हैं, आइए उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आपका रेड जो है या तो ब्लू में रखा जा सकता है, या तो येलो में रखा जा सकता है, या तो वाइट में रखा जा सकता है। जब इसको रख रहे हैं तो इसका एक सीक्वेंस हम बना के रखें। रेड हो गया और ब्लू हो गया, आपका रेड हो गया और येलो हो गया, ये आपका रेड हो गया और ये आपका वाइट बैग हो गया, ठीक ना। इतने तरह से इसको, मतलब रेड आपके शर्ट को इतने तरह इन तीनों बैगों में रखा जा सकता है। इसी तरह से हम ग्रीन की बात करते हैं। जो हमारा ग्रीन शर्ट है उसको भी हम 3 तरह से रख सकते हैं, या तो ब्लू में रख सकते हैं, या तो येलो में रख सकते हैं, या तो वाइट में रख सकते हैं। तो इनको भी हम कितने ढंग से लिख सकते हैं, यानी कि ग्रीन ब्लू में रखा जा सकता है और ग्रीन जो है येलो में रखा जा सकता है और ग्रीन जो है वाइट में भी रखा जा सकता है। तो हमने क्या देखा? हमने यह चीज़ देखा कि यह आर और जी दो हमारे एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट्स क्या है? आइदर आर है, आइदर जो है जी है। दूसरा एलिमेंट क्या है हमारा? दूसरा एलिमेंट्स क्या है? इसमें बी है, वाई है और डब्ल्यू। ये बैग्स हैं, इनका कलर जो है ब्लू है, इनका कलर जो है येलो है, इसका कलर जो है वाइट है। तो हमारे रेड और ग्रीन शर्ट को इन तरह के बैगों में रखने के हमारे पास कुल टोटल ढंग कितने आ गए, इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। यानी कि कुल कितने हो गए? 6 हो गए। बात समझ में आई? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इनको एक ऑर्डर में रखा गया है। पहले हम बैग को हम शर्ट में नहीं रखेंगे, हम जो है येलो बैग को रेड शर्ट में नहीं रखेंगे। हम किसको रखेंगे? शर्ट को बैग में रख सकते हैं और बैग को शर्ट में नहीं रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये एक ऑर्डर है, ये क्या है? इनका क्रम है, यह एक इनका सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में हम इसको इस तरह से रख सकते हैं। तो यह एक लिखने का यही चीज़ क्या है? एक प्रोडक्ट है। किसका है? आपका। अगर इसको हम एक सेट मान लें, यह एक सेट हो गया और इसको हम दूसरा सेट मान लें, तो यह पहले सेट का दूसरे सेट में क्या हो गया? इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक ना। यह एक प्रोडक्ट हो गया। आइए थोड़ा सा, अब प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि सिंपली हम लोग मल्टीप्लिकेशन से समझते हैं, नहीं। यह क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्तीय गुणन है। इसका कहने का मतलब क्या है, आइए मैं आपको पुराने एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपको अपने जो आप जिससे फेमिलियर हैं, जिस चीज़ को पढ़े हैं, उसके हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ, उसको देखिए। आइए यहाँ हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं। हम इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या लिखते हैं? इधर जो है हम y डैश और इधर y लिखते हैं और इधर x और इधर जो है x डैश लिखते हैं, ठीक है ना। अब आइए इसके विषय में।
आप पहले किधर चलते हैं, एब्सिसा पर चलते हैं कि ऑर्डिनेट्स पर चलते हैं। यानी कि यक्ष अक्ष इसको क्या कहा जाता है, यक्ष अक्ष इधर और इधर भी यक्ष अक्ष है, इधर निगेटिव क्वांटिटी, इधर पॉजिटिव क्वांटिटी, इधर जो है निगेटिव क्वांटिटी, इस तरह से हम लोग लेते हैं। तो पहले एब्सिसा चलते हैं, इधर एब्सिसा कहते हैं अथवा भुज कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं अथवा ऑर्डिनेट कहते हैं। तो पहले आप ऑर्डिनेट चलते हैं कि एब्सिसा चलते हैं, पहले आप भुज चलते हैं कि कोटि चलते हैं, आप बताइए। पहले क्या चलते हैं, हम लोग भुज चलते हैं अथवा एक्स चलते हैं। यहाँ से हम कहाँ यहाँ तक आएंगे, सपोज कर लीजिए कितना आ रहे हैं, ए आ रहे हैं, और इधर हम कितना जा रहे हैं, बी जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखते हैं, ए कामा बी लिखते हैं। कभी भी हम इसको बी कामा ए नहीं लिखते हैं। तो यह क्या है आपका, पहले आपका एब्सिसा है और बाद में क्या है आपका ऑर्डिनेट है, यानी कि भुज है और कोटि है। इसीलिए इसको कार्टेशियन कहा जाता है। कार्टेशियन कहने का इसका मतलब यही है, आपका यक्स और वाई एक्सिस जो आप लिखते चले आ रहे हैं, यक्स कामा वाई, सबसे पहले यक्स लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं। इसीलिए इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं कि अगर दो सेट हैं, अगर हमारा सेट ए है और ए का एलिमेंट क्या है, ए है, और सेट यह बी है, बी का एलिमेंट क्या है, बी है, तो जो इसको प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी ही लिखेंगे। अगर हम ए क्रॉस बी लिखते हैं तो पहला एलिमेंट किसका होगा, ए का होगा, और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, बी का होगा। यही क्या है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स है। इसी को हम कार्टेशियन, यह एलिमेंट है इसके, ए क्रॉस बी जो आया है यह एक सेट आएगा, यह क्या हो गया, इसका एक एलिमेंट है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। यानी कि दो सेट, हमारा सेट ए हो और दूसरा सेट बी हो, तो ए क्रॉस बी प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। और यह क्या होता है, पहला सेट इसका होता है, और पहला एलिमेंट जो होगा सेट ए का होगा, और दूसरा एलिमेंट किसका होगा, सेट बी का होगा। यही है। तो इसकी डिफिनीशन कैसे देते हैं, उस डिफिनीशन को हम कहते क्या हैं, उस डिफिनीशन को हम लोग थोड़ा सा नया नाम देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्रमित युग्म कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ORDER, ऑर्डर्ड पेयर। पेयर आपका कब होगा, जब हमारे पास, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को ही हम ऑर्डर्ड पेयर करने जा रहे हैं। इसकी डिफिनीशन हम देना चाहते हैं, इसकी डिफिनीशन हम बताना चाहते हैं। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसी की डिफिनीशन है, आइए उसको हम लोग देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में कैसे डिनोट करते हैं। तो लेट कर लीजिए कि ए पी और क्यू दो सेट हैं, लेट पी एंड क्यू बी टू नॉन इम्पटी सेट। कैसे हैं यह, नॉन इम्पटी होना चाहिए, इम्पटी सेट है। ठीक है ना, तब इनका ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट अथवा ऑर्डर्ड पेयर कैसे डिनोट होगा, पी क्रॉस क्यू से डिनोट होगा। इसी को हम दो है पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यह दो ही सेट है, इसलिए इसको हम लोग पेयर कर रहे हैं। यह कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक पार्ट है। इसकी डिफिनीशन कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ से लिखेंगे P कामा Q सच दैट यह P कहाँ बिलोंग करेगा, पहले सेट में, यहाँ पहला सेट, एंड Q बिलोंग टू यह दूसरा सेट है। यह इसकी क्या हो गई, ऑर्डर्ड पेयर की डिफिनीशन हो गई। अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊं तो आप उसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आइए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं ताकि उस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ सकें। सपोज करिए आपके पास एक सेट है, ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए में दो एलिमेंट है, एक और दो हो गए, ठीक है ना। और दूसरा सेट हम ले रहे हैं वह बी है, बी में कितने एलिमेंट है, यह 3 है, 4 है और 5 है। अब इनका ए क्रॉस बी क्या होगा, इनका ए क्रॉस बी हमको डिफाइन करना है, तो ए पहले ए और बाद में बी डिफाइन करना है। तो ए क्रॉस बी देखिए, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, यहाँ से 1 कामा 3 होगा, 1 कामा 4 होगा, 1 कामा 5 होगा, 2 कामा 3 होगा और 2 कामा 4 होगा और 2 कामा 5 होगा। यही क्या हो गया, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। आइदर इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे कि ये क्या है, पेयर के रूप में है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्लियर हो गया आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा।
अब आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें आपको और बताना है। तो क्या हम ए क्रॉस बी ही लिख सकते हैं? नहीं, हम बी क्रॉस ए भी लिख, दूसरा सेट कोई या दूसरी चीज़ है, ये दूसरा प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा, क्योंकि नंबर्स है ना, यहाँ कार्टेशियन नहीं है, यहाँ एक्स वाई जेड नहीं है, यहाँ क्या है, आप तो करिएगा तो कितना हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा, और दूसरा में आपका 3, 2 हो जाएगा, फिर 4, 1 हो जाएगा, और 4, 2 हो जाएगा, 4, 5 ना, सॉरी यहाँ से 5, 1 हो जाएगा, 5, 2 हो जाएगा, यह एक नया सेट बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों चीज़ें आपस में कभी इक्वल नहीं, ये दूसरी चीज़ है, ये दूसरा चीज़ है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप इसको समझ गए होंगे। आइए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ इसकी स्पेशल चीज़ें हैं, उनको हम लोग जानते हैं। तो पहला चीज़ क्या है कि हम पहले डिफिनीशन लिखें कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं, तब क्या होगा, इसकी डिफिनीशन ए क्रॉस बी हम देखते हैं, यह ए बी सच दैट ए बिलोंगिंग्स टू ए और बी बिलोंगिंग्स टू बी, ठीक है ना। आइए इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि इफ़ ए इजकल टू क्या है, ए इजकल टू 5 और बी इजकल टू 5, यदि ए हमारा 5 हो, आइदर बी 5 हो, तो हमारा ए क्रॉस बी भी कितना होगा, 5 होगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं, जब कोई एलिमेंट नहीं होगा तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, कोई नहीं होगा, यानी कि 0 एलिमेंट होंगे इसमें, अगर ए में 0 एलिमेंट है तो इसमें भी क्या होगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमारा 5 आएगा। यह हमेशा आप इसको याद करेंगे। दूसरी चीज़ देखते हैं कि जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको निकालना है कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो पहले उसको देखते हैं कि अगर क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इजकल टू हमारा कितना हो, यम हो, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी कितने हो, एन हो, तो हमारा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, वही यम इंटू एन, इतने एलिमेंट्स हमारे इसमें बनेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा चीज़ देखते हैं कि अगर दो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, जैसे ए क्रॉस बी दिया हुआ है इक्वल टू ए बी है, और यहाँ से दिया हुआ है पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू दिया हुआ है, यह पी क्यू है, और कह रहा है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू पी क्रॉस क्यू, यह दोनों को आपस में बराबर बता रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही होगा, तभी यह संभव है कब कि करस्पॉन्डिंग ईच एलिमेंट आपस में बराबर हो, यह तभी संभव है कि ए बराबर क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए, और बी बराबर क्यू होना चाहिए, तभी यह संभव हो सकता है। बात समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा चीज देखते हैं, अगर ए और बी में से, आइदर ए और बी में से बी इनफाइनाइट है चाहे ए इनफाइनाइट है, तब क्या होगा, अगर ए इनफाइनाइट है और बी इनफाइनाइट है, आइदर ए क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है ना, नंबर ऑफ ए में, यानी कि नंबर ऑफ ए में कितने होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तब क्या होगा, ए क्रॉस बी भी कितना होगा, यह इनफाइनाइट होगा। बात समझ में आ रही है। यदि बी हमारा इनफाइनाइट होगा तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आल्सो कितना होगा, इनफाइनाइट ही होगा। बात समझ में आई। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक स्पेशल चीज़ है, कभी कभी उसकी आवश्यकता पड़ती है, आइए उसके विषय में हम लोग जान लें। वो स्पेशल चीज़ क्या है, आइए अभी हमने आपको एक नाम गिनाया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही गिनाया था, ऑर्डर्ड पेयर गिनाया था। अब क्या आपको गिनना है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, यह क्या होता है, क्रमित त्रिक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, क्रमित त्रिक। तो वहां मैंने पेयर के रूप में आपको क्या बताया था, 2 सेट लिया था, ए और बी लिया था। यहाँ क्या होगा, 3 सेट होंगे। सेट क्या होगा, एक सेट ए है, और लेट कर लीजिए कि ए बिलोंगिंग्स टू ए, बी बिलोंगिंग दूसरे सेट बी, और सी बिलोंगिंग दूसरे सेट
सी। तो ऑर्डर ट्रिपलेट कैसे डिफाइंड होता है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा? ए कामा बी कामा सी, सर दैट ए बिलोंगिंग्स टू ए, बी बिलोंगिंग्स टू बी और सी बिलोंगिंग टू सी। यही जो है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट अथवा क्रमिक तिक्र कहलाता है। तो यह चीज़ें आपको एक बेसिक नॉलेज था, आपको जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। इसके एप्लीकेशन के साथ ही हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। तो अगली वीडियो में मैं एक्सरसाइज आपका 2.1 दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।